बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज। सलामुन अलैकुम मेरे मोहतरम और मुकर्रम सामीन। पत्थरों की सीरीज़ जो हमने शुरू की है, आज पत्थरों की जो है वो गुफ्तगू में गुज़श्ता जो है वो हमने गुफ्तगू की थी अकीक पत्थर के ऊपर। आज हम करेंगे याकूत पत्थर की अहमियत पे, याकूत की आफ़ादियत पे, इसके तबई ख़वास पे, याकूत क्या है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। आज हम याकूत पे बहस करने लगे हैं। तो याकूत जो है वो कुरान पाक में सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने याकूत का ज़िक्र किया है। इरशाद खुदाबंदी है, अल्लाह का कुरान है और सूरह रहमान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कअन्ना हुन्नल याकूत वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। याकूत और मरजान और मोती का ज़िक्र जो है वो कुरान में आया है और की आफ़ादियत, इसकी अहमियत इसी जुमले से वाज़ेह है कि अल्लाह ताला ने याकूत को कुरान में जो है वो रखा है और बयान किया है। याकूत जन्नत का पहाड़ है, यानी कि जन्नत का पत्थर है, यानी कि जन्नत में याकूत के पहाड़ हैं और याकूत को जन्नती पत्थर कहा गया। याकूत पहनना सुन्नत भी है और मुस्तहब भी है। रसूल खुदा ने और मौला अली अलैहिस्सलाम ने जो मोमिनीन के लिए 5 पत्थर फरमाए हैं कि मैं मोमिन को पसंद करता हूँ कि उनके हाथ में ये पत्थर होना चाहिए, यानी कि अव्वल जो है वो अकीक, दोम फ़िरोज़ा, सोम याकूत, चहारम दुर नजफ़, पंजम हदीद सीनी। तो ये लोग जो है मोमिनीन की अलामात में से अलामत है कि मोमिन के हाथ में अकीक, याकूत, फ़िरोज़ा, दुर नजफ़ या हदीद सीनी का जिसे हदीद चीनी भी कहते हैं, ये अंगूठी होगी। याकूत पहना सुन्नत भी है, मुस्तहब भी है और याकूत जो है वो कदीम ज़मानों से जो है वो इस्तेमाल होता आ रहा है। याकूत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसे अरबी में याकूत कहते हैं, हिंदी में मानिक कहते हैं, उर्दू में लाल कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये हर ज़बान में तकरीबन याकूत ही कहलाया जाता है और इंग्लिश में इसको रूबी कहते हैं। इसकी बहुत सारी अक़साम है, लेकिन ये ज़्यादातर 3 या 4 ही रंगों में पाया जाता है। याकूत अहमर यानी कि सुर्ख याकूत, याकूत असफ़र यानी कि पीला याकूत, याकूत अरज़क यानी कि नीला याकूत। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जो है ये हो सकता है ये मेरा पैगाम, ये बात मेरी लोगों के लिए जो है वो उलमा के लिए, खुतबा के लिए और मेरे अहले इस्लाम दोस्तों के लिए, बहन भाइयों के लिए नहीं हो। नीलम जो है, नीलम अलग से कोई पत्थर नहीं है। याकूत अगर नीले रंग में आ जाए तो उसको याकूत अरज़क कहते हैं। अगर याकूत पीले रंग का हो तो उसको याकूत असफ़र कहते हैं, यानी कि वो फिर पुखराज बन जाता है, पुखराज कहलवाता है। और नीलम जो है वो याकूत होता है और वो फिर वो नीलम कहलाता है, क्योंकि ये कुरंडम फैमिली से है, इनका ख़ानदान कुरंडम है। याकूत भी, पुखराज भी, नीलम भी, ये एक ही ख़ानदान से कुरंडम फैमिली से बिलोंग करते हैं। यानी कि अहादीस में याकूत को ही नीलम कहा जाता है, याकूत अरज़क नीला याकूत, याकूत असफ़र पीला याकूत यानी कि पुखराज, याकूत अहमर सुर्ख याकूत। याकूत जो है ये ज़्यादा इसके जो है वो अहमियत वाले रंग हैं। हल्का सुर्ख रंग या गहरा सुर्ख रंग, हल्का गुलाबी रंग या गहरा गुलाबी रंग। तो ये ज़्यादा जो है वो सुर्ख रंग में या गुलाबी रंग में ही पाया जाता है। अच्छा, ये हमने बता दिया आपको कि नीलम पत्थर भी याकूत ही की एक किस्म है। नीलम अलग से कोई पत्थर नहीं है, बल्कि मेरी तहकीक के मुताबिक जो है वो नीलम याकूत ही है। इसका जो फार्मूला है वो A3B2S1043 है। ये मैग्नीशियम जो है इसमें पाया जाता है और लोहे की आमेज़श होती है। मैग्नीशियम और लोहे का मुरक्कब है। याकूत का मिजाज मोतदिल है, यानी कि ये सर्द भी है और गर्म भी है। यानी कि जो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उनके लिए गर्म है, जो ठंडे मिजाज के हैं उनके लिए ठंडा है, यानी कि सर्द पत्थर है। मोतदिल है, यानी कि सर्द भी है और गर्म भी है। इसका सितारा जो है वो शम्स है और शम्स वालों के लिए मुबारक समझा जाता है। इल्म यूनान के मुताबिक, अलूम यूनान के मुताबिक जो है ये जो लोग माह अप्रैल में पैदा हुए हैं, एरीज़ हैं, या माह अगस्त में पैदा हुए हैं, या माह नवंबर में पैदा हुए हैं, स्कॉर्पियो हैं। एरीज़ अप्रैल में पैदा होने वाले, लियो अगस्त में पैदा होने वाले और नवंबर में पैदा होने वाले स्कॉर्पियो, ये तीनों माह में पैदा होने वाले अफराद का ये बर्थ स्टोन है। यानी कि अप्रैल में, अगस्त में, नवंबर में, इन 3 महीनों में जो लोग पैदा हुए हैं वो याकूत पहन सकते हैं। इससे फ़ायदा पहन के उठा सकते हैं और याकूत पहन के सूरज की जो है वो मरीख की और जो है वो ज़ुहुल की नहूसत से अपने आप को बचा सकते हैं।
عقرب والوں کا بہترین برج جو ہے وہ عقرب والوں کا بہترین جو ہے وہ برتھ سٹون یہ یاقوت مانا گیا ہے، ایریز والوں کا یاقوت مانا گیا ہے، اور لیو والوں کا یعنی کہ شمس والوں کا بھی یاقوت مانا گیا ہے۔ یاقوت کا جو مفرد عدد ہے اس کا عدد ہے 4۔ اس کے فائدے بے شمار ہیں۔ اس کی سختی 9 درجہ کی سختی ہوتی ہے، اور ہیرے کے بعد یہ دوسرا سخت ترین پتھر ہے، یعنی کہ ہیرے کے بعد اس کی سختی جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ آتی ہے، اور یاقوت کو فقط جو ہے وہ ہیرے سے ہی کاٹا جا سکتا ہے۔ سرخ یاقوت جو ہے جس کا رنگ انار کے دانے کی طرح سرخ ہو وہ اعلیٰ ترین تصور کیا جاتا ہے اور اعلیٰ قسم کا مانا جاتا ہے۔ یاقوت کو ہیرے سے ہی کاٹا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ یاقوت کو کسی سے نہیں کاٹا جا سکتا۔ یاقوت جو ہے وہ برما کا اعلیٰ ترین یاقوت تصور کیا جاتا ہے۔ اولڈ برما یعنی کہ جو برما کا جو آتا تھا، اب تو خیر نہیں آتا، آج سے 20 سے 25 سال پہلے جو ہے وہ برما کا یاقوت اعلیٰ ترین مانا جاتا تھا۔ اب افریقہ سے بھی یاقوت نکل رہا ہے، مڈغاسکر سے نکل رہا ہے، امریکہ سے، چین سے، برازیل سے، افریقہ سے، افغانستان سے بہت اعلیٰ قسم کا یاقوت نکالا جا رہا ہے۔ اور آپ کو آج کل جو یاقوت مارکیٹ میں اویلیبل ہے، مل رہا ہے، وہ افریقہ کا یاقوت بہترین ہے، جو ہے وہ افغانستان کا یاقوت بہتر ہے، امریکہ کا، مڈغاسکر کا یاقوت یا سری لنکا سے بھی کافی حد تک جو ہے وہ یاقوت نکالا جانا شروع ہو چکا ہے۔ اس کا عنصر جو ہے وہ آتشی ہے، مزاج اس کا ذرا گرم ہے، یعنی کہ ٹھنڈا بھی ہے، معتدل ہے، لیکن گرم بھی ہے، یعنی کہ